हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद माधुरी। आज हम पढ़ेंगे फ्रॉग का यूरिनोजेनिटल सिस्टम। फ्रॉग के अंदर तीन सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरिनोजेनिटल सिस्टम। एज द नेम इंडिकेट, यूरिन और जर्म सेल्स, यानी कि फ्रॉग के अंदर यूरिन और जर्म सेल्स को रिलीज होने के लिए एक सेम सिस्टम होता है, यानी कि एक कॉमन सिस्टम होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया यूरिनोजेनिटल सिस्टम। ह्यूमन की तरह ही फ्रॉग के अंदर भी वन पेयर किडनी प्रेजेंट होती है। और वन पेयर किडनी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। यह इसकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं फैट बॉडीज। फैट बॉडीज एंड दिस इज किडनी। अब फ्रॉग के अंदर क्या होता है कि जो किडनी होती है ना, फ्रॉग के टेस्टिस उस किडनी के ऊपर ही अटैच होते हैं। तो हम थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं इसको समझने के लिए। ये हो गए इसके टेस्टिस, जो कि येलोइश कलर के होते हैं और किडनी के ऊपर ही वो टच में रहते हैं, यानी कि उसके ऊपर ही अटैच होता है। अब ये टेस्टिस सिर्फ स्ट्रक्चरली अटैच नहीं होते, ये फंक्शनली भी किडनी से अटैच होते हैं। टेस्टिस से यहाँ पर ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसे बोलते हैं वासा एफरेंशिया। और ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है ये नंबर्स में 10 to 12 होती है। अब ये किडनी जो के ऊपर जो टेस्टिस है ये उसके ऊपर अटैच कैसे रहेंगे, तो इन दोनों को होल्ड करने के लिए एक डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है। इस तरीके से इसके ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन की फोल्डेड लेयर होती है और इसे बोला जाता है मेसोकियम। ये सारे के सारे जो वासा एफरेंशिया होती है ये किडनी के अंदर एक कॉमन डक्ट में ओपन होती है। ये कॉमन डक्ट है और इस कॉमन डक्ट को बोला जाता है बिडर्स कैनाल। बिडर्स कैनाल। ये बिडर्स कैनाल टेस्टिस से स्पर्म को कलेक्ट करने का काम करती है। इस बिडर्स कैनाल के पास ही यहाँ पर एक और ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एक्ट करती है एज अ नेफ्रॉन, और इसका फंक्शन होता है यूरिन को या फिर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसे कलेक्ट करना। ये दोनों ट्यूब आपस में ट्रांसवर्सली अटैच्ड होती है इस तरीके से। अब देखो ये ट्यूब जो आपकी जो इसकी बिडर्स कैनाल है वो स्पर्म को कलेक्ट करने का काम करती है, और जो दूसरी ट्यूब है ये वेस्टेज को कलेक्ट करने का काम करती है। किडनी से बाहर निकल के ये दोनों ट्यूब एक कॉमन डक्ट में ओपन होती है। ऐसे कॉमन डक्ट में ओपन होती है। यहाँ से भी ऐसे ही कॉमन डक्ट निकलेगी, जो एक किडनी में स्ट्रक्चर है वही दूसरी किडनी में भी स्ट्रक्चर होगी, और ओपन लास्ट पे ओपन होती है कि लार्ज स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है रेक्टम। ये है रेक्टम और इसकी ओपनिंग है क्लोएका। तो जो भी वेस्ट होता है वो इस रेक्टम के अंदर आता है। इसी ट्यूब से यहाँ पर स्पर्म भी सीक्रेट होते हैं। इस ट्यूब को बोला जाता है यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनोजेनिटल डक्ट। यहीं पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जिसे बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिन के कलेक्शन का काम करती है। यूरिन यहाँ पर स्टोर रहता है। फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या था ये सिस्टम। फ्रॉग के अंदर वन पेयर किडनी प्रेजेंट होती है और उस किडनी के ऊपर हेयर लाइक फैट बॉडीज प्रेजेंट होती है। किडनी के ऊपर ही पेयर्स में येलो कलर के टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं। ये टेस्टिस किडनी से एक डबल लेयर्ड या डबल फोल्डेड एक स्किन की मस्कुलर लेयर से अटैच रहता है और उसे बोला जाता है मेसोकियम। हर एक टेस्टिस से 10 to 12 नंबर्स वासा एफरेंशिया निकलती है और जो किडनी के अंदर जाके कॉमन डक्ट में ओपन होती है, कॉमन डक्ट बनाती है जिसे कहते हैं ब्रीडर्स कैनाल।
ये ब्लीडर्स कैनाल टेस्टिस से स्पर्म को कलेक्ट करने का काम करती है। ब्लीडर्स कैनाल्स के ही पैरेलल एक और ट्यूब होती है जो कि वेस्ट को कलेक्ट करने का काम करती है। ये दोनों ट्यूब किडनी से बाहर आकर एक कॉमन ट्यूब में ओपन होते हैं जिसे बोला जाता है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, या हम कह सकते हैं दोनों मिलकर एक कॉमन ट्रैक्ट बनाते हैं जिसे कहते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ये यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेक्टम, और क्लोएका के थ्रू यहाँ से ये पास आउट हो जाते हैं। इस यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट से ही यूरिन भी रिलीज होता है और यहीं से गैमेट्स भी रिलीज होते हैं। रेक्टम से ही अटैच रहता है यूरिनरी ब्लैडर जो कि यूरिन को कलेक्ट कर यानी कि यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। तो ये था मेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम।